अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैरियत से होंगे। 2800 पॉइंट प्लस के साथ आज का फीपीली भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक बड़े अरसे के बाद आज हम देख रहे हैं कि जो गोरा है फॉरेन कॉर्पोरेट, जिसके बारे में एक अरसे से हम बात कर रहे थे कि मार्केट के अंदर बाइंग साइड पे नहीं आता। पिछले कुछ दिनों से तो हम बाइंग इसकी देख रहे थे, लेकिन आज जो बाइंग हुई है वो बहुत तगड़ी है, जहां पे $9.5 मिलियन की बाइंग की गई है आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से। और अगर आप देखें तो बहुत अच्छी अक्रॉस द बोर्ड हमें बाइंग नजर आती है, जहां पे बैंक्स में भी बाइंग है, ओएमसी भी है, ईएनपी भी है, सीमेंट भी है, फर्टिलाइजर भी है, आईबीबीज भी है, टेलीकॉम भी है और अदर्स भी है। तमाम के तमाम जितने बड़े सेक्टर्स हैं, सबके अंदर गोरे की बाइंग वापस लौट चुकी है। और ऐसे हालात में कि जब ग्लोबल एक अनसर्टेनिटी है, लेकिन वापस आया क्यों, ये एक सवाल आप लोगों से भी मैं पूछता हूँ और खैर इसका जवाब मैं खुद ही देता हूँ कि मार्केट हमारी जो है वो जितना अच्छा रिटर्न देती है, उतना दुनिया भर की मार्केट्स उस तरह का रिटर्न नहीं देती। और साथ जिस तरीके का रोल अदा किया है पाकिस्तान ने मीडिएटर का इस जंग के दौरान, और जो मामलात को हल कराया, पीस डील की तरफ लेके गए, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल जितने इदारे देखते हैं, जितने जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स देखते हैं, उन सब का जो एक ट्रस्ट है वो बहुत ज्यादा बिल्ट हो जाता है इस गवर्नमेंट के ऊपर कि वो अच्छा और बेहतर काम कर रही है। जब इतने बड़े मसले को सुलझा लिया तो अपने मुल्क के अंदर भी बेहतरी कर रही होगी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बार बार मार्केट पलट जाती है। जैसे ही पीस डील की खबर आई, आपने देख लिया कि मार्केट कितनी स्पीड से जो है वो वापस पलटी, अपने लेवल के ऊपर वापस आ गई, क्योंकि मार्केट के अपने अंदर कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। ठीक है, तो खैर फॉरेन कॉर्पोरेट जी आज का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बायर हमारे सामने नजर आया है। सामने अगर लोकल्स की बात की जाए तो $4.9 मिलियन का आज इंडिविजुअल सेलर है, और अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग नजर आती है, सिवाय एफएमसीजी सेक्टर के और इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर के। बाकी अक्रॉस द बोर्ड हमें सेलिंग नजर आती है आज इंडिविजुअल्स की तरफ से। इसके अलावा अगर बैंक्स की बात करें तो यहाँ पे तो आपको बाइंग नजर आ रही है $10 मिलियन की, बट ये जो बाइंग है उसमें से $9.5 मिलियन की तो सिर्फ और सिर्फ डेट मार्केट के अंदर बाइंग है। इसका मतलब ये है कि बाकी मार्केट के अंदर कोई खास बाइंग नहीं है, सिर्फ एक फर्टिलाइजर में, और इसके अलावा बैंक्स के अंदर कुछ थोड़ी बहुत बाइंग बेहतर नजर आ रही है। फंड्स की जहां तक बात रही तो $6.5 मिलियन का सेलर है, जिसमें से $4 मिलियन अराउंड जो है वो सीधा सीधा डेट मार्केट है। अदरवाइज देखें तो बाकी तमाम सेक्टर के अंदर कुछ कुछ सेलिंग है, सिवाय ओएमसी के और सीमेंट के। इसी तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर ये भी आज का बहुत बड़ा सेलर है, बट जो सारी सेलिंग हुई है वो मेजोरिटी उसके अंदर से डेट मार्केट के अंदर हुई है, जिसको हम इग्नोर करते हैं। हम ज्यादा डेट मार्केट को देखते नहीं, हमारा ताल्लुक बाकी तमाम सेक्टर से होता है। तो आज जो ज्यादा सेलिंग की गई है वो बैंक्स के अंदर की गई है, इंश्योरेंस सेक्टर की वजह तरफ से। ठीक है, तो ये बायर्स और सेलर्स की जो है वो सामने आपको कहानी नजर आ गई है। जो आज एक मेन बड़ा प्लेयर जो कि मार्केट से काफी ज्यादा मिसिंग था, वो यहाँ पे वापस लौट चुका है। और जो बाकी प्लेयर जिस तरीके से पिछले दिनों बाइंग कर रहे थे, आज थोड़ा थोड़ा कुछ सेल किया है। मार्केट की जहां तक पोजीशन की बात रही तो 2837 पॉइंट आज प्लस रहे इंडेक्स के अंदर। और जहां पे टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात रही तो एंग्रो एच बड़ी स्पीड से आज वापस आया। इसके अलावा यूबीएल बैंक, मीजान बैंक, हपको, लकी, एफएफसी, एचबीएल, एमसीबी, तो बैंकिंग सेक्टर के सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं ऑफ कोर्स। और उसके अलावा फिर सीमेंट, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक और फिर फर्टिलाइजर सेक्टर के सबसे ज्यादा बाएंगे। जहां तक बात रही स्टॉक्स की तो स्टॉक्स काफी अच्छे चल रहे हैं, जहां पे लोटे केमिकल का आज रिजल्ट आया, इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इत्तेफाक भी आज काफी वॉल्यूम्स के साथ चलता रहा, अप एंड डाउन। सिनर्जी कंटिन्यूसली चल रहा है, मैपल लिप दोबारा लौट चुका है उस रेट के अंदर जहां पे पहले आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक वापस लौटने वाला है। ब्लू एक्स के बारे में कल आपको बताया गया था, एसएसडीसी हो, यूनिटी हो, टेली हो, मतलब अक्रॉस द बोर्ड काफी अच्छे जो है वो स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम रहा है। जहां तक बात रही इंडेक्स की तो देखें, ये जो ट्रेंड लाइन परसों आपके सामने मैंने लगाई थी, वहां से जब सपोर्ट लिया मार्केट ने, और कल की वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि मार्केट ने अगर पोजीशन अगर हम देखें तो यहाँ पे लो लगाने के बाद हाई लगाया और फिर हायर लो लगाया, तो अगर हायर हाई लगता है तो उसके बाद हायर लो के बाद सीधी ऊपर की तरफ पोजीशन होगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि उसी तरीके से एक बहुत छोटा सा गैप मार्केट ने दिया, बहुत बड़ा गैप भी नहीं है, तो विदाउट गैप एक तरीके से समझ ले कि ओपनिंग हुई और उसके बाद एक मार्केट ने नया हाई टच किया 178,400 का, और उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे साइडवेज में, और फिर उसके बाद अपने हाई के ऊपर, इंट्राडे हाई के ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। और सबसे अच्छी बात कि ये उस लेवल के ऊपर जहां पे हमारा एक स्टॉप लॉस था 177,000 का, 178,000 का, उस तरफ दोबारा लौट चुके हैं। साथ ऊपर की तरफ से जो ट्रेंड लाइन है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्रेक हो चुकी है। तो ये जो ट्रेंड लाइन जो ब्रेक हुई है, ये दोबारा इंशाल्लाह ताला मार्केट को स्लोली एंड ग्रेजुअली 1,88,000 तक ही पुश करेगी। ये बात आप लिख लीजिएगा, ये सामने देख लीजिएगा। ठीक है, बस शर्त ये है कि अभी फिलहाल यहाँ पे 178,000 इसने क्रॉस करना है। कल का दिन खासतौर पर चूंकि वीकली क्लोजिंग है, वीकेंड होगा, उसके बाद 2 दिन का, और फिर हमने देखा है कि जंग की जो खबरें हैं उसके ऊपर जिस तरह का लोगों का रिएक्शन आता है ना, तो वो बड़ा खराब होता है। मैं कल अपने ग्रुप पे भी बात कर रहा था कि जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनके लिए जो मैनिपुलेशन करना है मार्केट को वो बहुत ज्यादा आसान है। और सिर्फ मार्केट की, मैं पीएसएक्स की बात नहीं कर रहा, मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें ऑयल भी आ जाता है, कमोडिटीज हमारी जो गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह आ जाते हैं, इसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज आ जाती हैं, दीगर स्टॉक मार्केट्स आ जाती हैं। उनको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि 2 दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि भाई मैं 20% का टैरिफ लगा दूंगा, अपना हरमस को जो है वो अमेरिका कंट्रोल कर लेगा और मैं लगा दूंगा। ये होगा, हुआ नहीं है, जारी नहीं हुआ, फैसला नहीं हुआ, आत्मी फैसला नहीं हुआ, ना ही कोई चीज लगी थी। ठीक है, उसने सिर्फ ये बताया था कि मैं लगा दूंगा, ये एक स्टेटमेंट जारी हुआ था, एक ट्वीट जारी हुआ था। उसके बाद का जो रिएक्शन था लोगों का वो हमने देख लिया, जिस तरीके से मंगल वाले दिन मार्केट सीधा नीचे आई, और उसके बाद जो है वो मंगल की शाम में ही दोबारा बात आई कि भाई जो उसने स्टेटमेंट दिया था वो वापस उसने ले लिया, उसने कहा कि अब मैं नहीं लगाऊंगा। तो उसके ऊपर लोगों का रिएक्शन आना शुरू हो गया कि भाई लाओ 1,80,000, लाओ 1,88,000, लाओ 1,82,000, लाओ 1,82,000। तो एक वो चीज जो थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर
करती, सिर्फ उसके बारे में बात की गई थी कि मैं लगाऊंगा, अब मैं नहीं लगाऊंगा। तो उसके ऊपर जब लगाऊंगा वाली बात आई तो लोगों ने इतना खराब रिएक्शन दिया, और नहीं लगाऊंगा वाली बात आई तो इतना अच्छा रिएक्शन दिया। हालांकि ये एक ऐसी बात है कि जो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके बारे में लोग इतना बड़ा बड़ा रिएक्शन दे देते हैं। इसी वजह से मैं आपको बताता हूं कि मार्केट के अंदर जो लेवल्स है ना उसको रिस्पेक्ट करना जरूरी है। अगर आपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया, कंपनी के फंडामेंटल्स को रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया, उसकी जो वर्किंग है उसको रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया, आपने अपने बिजनेस को रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया, तो ये जितने स्टेटमेंट हैं, जितनी खबरें हैं, जितने ट्वीट हैं, इसकी वजह से आप हमेशा हमेशा मार ही खाते रहेंगे, आप लॉस में ही रहेंगे, आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। क्योंकि जो काम करने का तरीकाकार है वो हमें ये नहीं कहता कि आपने इन फजूल बातों के ऊपर, फजूल स्टेटमेंट के ऊपर, फजूल ट्वीट्स के ऊपर, फजूल खबरों के ऊपर आपने रिएक्ट करना है। आपने जो डिसीजन मेकिंग करनी है, जो रिएक्शन आपका आएगा, विजन होना चाहिए, नजर होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हर चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन होना और उसके मुताबिक रिएक्ट करना, उसके मुताबिक डिसीजन लेना, दो अलग चीजें हैं। डिसीजन आपका जो उसूल है, जो स्ट्रेटजी है, जो डिसिप्लिन है, उसकी बुनियाद के ऊपर होता है, ना कि किसी फजूल ट्वीट के ऊपर, किसी फजूल खबर के ऊपर, किसी फजूल स्टेटमेंट के ऊपर, कि जो कल तक था ही नहीं और आज भी नहीं था उसके ऊपर बोल दिया गया कि मैं लगा दूंगा और मैं नहीं लगाऊंगा, या फिर पीस डील हो रही है या फिर पीस डील नहीं हो रही है। इस तरह की बातों के ऊपर आप लोगों ने रिएक्ट नहीं करना होता। और आप लोगों ने फिर देख लिया उसका नतीजा, कि मार्केट ऊपर से नीचे आई, नीचे से दोबारा ऊपर जा चुकी, ऑयल वहीं $80 पे खड़ा हुआ है। पीस डील की बात है अब दोबारा होना शुरू हुई है कि भाई पाकिस्तान दोबारा मीडिएटर का किरदार अगले हफ्ते से दोबारा अदा करना शुरू करेगा, और दोबारा जो है वो हम मामलात को सीधा होता हुआ देखेंगे। तो क्या वजह हुई, क्या मसला ऐसा हो गया कि क्या अच्छाई ऐसी हो गई कि जो दोबारा मार्केट वापस पलट गई? मार्केट के अपने इंटरनल्स बिल्कुल सीधे हैं, जो बार बार आपको बता रहा होता है ना कि मार्केट के अपने अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मार्केट की अपनी कोई प्रॉब्लम होती ना तो मार्केट नहीं बढ़ती हुई आपको नजर आती, दोबारा से स्पीडी जो है वो अपने पॉइंट्स को रिकवर करते हुए, या स्टॉक्स अपने लेवल्स को रिकवर करते हुए, या अपने स्ट्रक्चर एक एक दिन के अंदर उल्टे सीधे करते हुए आपको नहीं नजर आता है। अगर मार्केट के अपने अंदर मसला होता तो मार्केट के अपने अंदर कोई किसी किस्म का मसला नहीं, कंपनीज के अपने अंदर कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, कंपनीज के फंडामेंटल्स में कोई मसला नहीं, उनके टेक्निकल्स में कोई मसला नहीं, उनके अर्निंग्स में कोई मसला नहीं है, ठीक है। वक्ती तौर पे ऊंच नीच के भाई आखिरी क्वार्टर अच्छा आ गया, किसी की सेल्स अच्छी आ गई, किसी की सेल्स बुरी आ गई, किसी को फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा लग गई, किसी को अदर इनकम ज्यादा बढ़ गई, किसी की गिर गई, वो एक चलता है, एक और एक पीरियड के लिए होता है। अदरवाइज अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। ये पहले भी आपको हम प्रूव कर चुके हैं, इस दफा भी पिछले हफ्ते प्रूव कर दिया, इस हफ्ते फिर प्रूव कर दिया। तो आपके सामने ये सारी मिसालें कि जो पैनिक करना है, जो फजूल रिएक्शन देना है, वो लूजर्स का काम है, और जो डिसिप्लिन पे कायम रहते हैं वही असल विनर होते हैं। और यही सबसे बड़ा फर्क है जिसको आप देखते हैं कि स्मार्ट मनी जो है वो हमेशा फॉलो करता है। तो आपने भी अगर उसी को फॉलो करना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन पे कायम रहना है। इंफॉर्मेशन हर चीज की होनी चाहिए। ट्रंप ने क्या बोला उस बात की इंफॉर्मेशन आपको मुझे लाजमी होनी चाहिए। हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, हम मार्केट में बैठे हुए हैं, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसकी बुनियाद पे मेरा फैसला नहीं होगा, मेरा फैसला होगा मेरे अपने लेवल्स के मुताबिक, क्योंकि मुझे अपनी वर्किंग पे भरोसा है। अगर मुझे अपनी वर्किंग पे भरोसा नहीं है तो फिर तो इसका मतलब मुझे काम नहीं करना चाहिए, मुझे किसी की, ट्रंप की भी नहीं सुननी चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल ये बात थी समझाने वाली। कल की जो स्ट्रेटजी रहेगी वो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं। कल मार्केट मोस्ट प्रोबब्ली शायद अगर ये गैप फिल करती है 179,600, 800, 400, 300, यहां से मतलब समझ लीजिए कि 1500, 2000 पॉइंट मजीद अगर ऊपर की तरफ जाती है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग का काम होगा कि यहाँ जो बाइंग किया, कल सुबह जो बाइंग, कल जो बाइंग किया, या इसके अलावा जो आज सुबह सुबह जो बाइंग की है, हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे काफी बताया, हमारे अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर काफी बताया। स्टॉक्स मोमेंटम स्टॉक्स हर हफ्ते जैसे ही वीक शुरू होता है जब लिख के दिए जाते हैं, तो बाइंग के लिए जितने स्टॉक्स बताए गए आपको, नीचे जब आ रही थी मार्केट, जब भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बाइंग की जा सकती है, स्टॉक्स बाइंग के लिए बताया गया, बाइंग ऑन डिप का बताया गया। परसों की वीडियो के अंदर मैंने बताया कि भाई मार्केट कुछ बेहतर पॉजिटिव हो सकती है लेकिन बाइंग ऑन डिप का अच्छा मौका आपको मिल सकता है, और हमने देखा कि बाइंग ऑन डिप का अच्छा मौका मिला। तो जितनी बाइंग ऑन डिप वगैरह आपने की होगी अभी रिसेंट दिनों के अंदर, कल यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग करने जाइएगा, करिएगा जरूर। रिस्पेक्ट दीजिएगा मार्केट को कि मार्केट ने आपको यहाँ पे खरीदने का मौका दिया तो यहाँ कमाने का भी मौका दे रही है, तो मार्केट से अपनी कमाई लेके निकलिएगा। मार्केट आपको दे रही है, आप लेके निकले, आप मार्केट की सुने, मार्केट को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अगले आने वाले 2 दिन है, फिर कोई फजूल का स्टेटमेंट आ जाए, कोई फजूल का ट्वीट आ जाए, उसके ऊपर आपने फजूल का रिएक्शन दे देना अगर मंडे को, तो फिर तो अल्लाह ताला ही हाफिज है। बहरहाल स्ट्रेटजी कल की जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की रहेगी। अगर कल इंशाल्लाह ताला 178,000 से ऊपर की तगड़ी क्लोजिंग विद वॉल्यूम आ जाती है तो अगला हफ्ता इंशाल्लाह ताला हम बेहतर देखेंगे, जहां पे मार्केट दोबारा 188,000 को आपको टच करते हुए सी नजर आएगी। बाकी बात रही जी इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो वो हम नहीं करवाते हैं क्योंकि स्टॉकिफाई सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स के अंदर ही काम कराता है और शरिया कंप्लाइंट उसूलों के मुताबिक ही काम कराता है। तो हम करवाते हैं काम T+1 के ऊपर, T+1 सेटअप के ऊपर, बाय टुडे सेल टुमारो, ठीक है। आज खरीदना है कल बेचना है, जिसके ऊपर हमारा ये ट्रेड विद स्टॉकिफाई का ग्रुप बेस करता है। T+1 के ऊपर ये ग्रुप बेस करता है, और इसके अंदर बाय टुडे सेल टुमारो की छोटी कॉल्स, छोटी ट्रेडिंग कॉल्स दी जाती हैं, और उसका राब्ता नंबर है 0336244466। वो लोग जो एक्टिव ट्रेडिंग करना जानते हैं, वो लोग जो छोटे नफे में, छोटे लॉस में, नुकसान में निकलना जानते हैं, वो लोग जो पैसे घुमाना जानते हैं, वो लोग जो स्टॉप लॉस बांध के निकलना जानते हैं, वो लोग जो तेज ट्रेडिंग करना चाहते हैं,
वो लोग जो पैसा बनाना चाहते हैं, वो लोग जो ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सब के लिए ये ग्रुप है। आप सभी ने इस नंबर पे 0336244466 पर रब्ता करना है। बहुत छोटी सी 6,000 रुपये महाना फीस है। इस ग्रुप के अंदर कोई किसी किस्म की दूसरी बात ही नहीं है, कोई मार्केट का ध्यान नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई लेवल्स नहीं, नथिंग। सिर्फ बाय सेल बाय सेल बाय सेल, एक ही चीज है, ट्रेडिंग। दैट्स इट। ट्रेड विद स्टॉकिफाई अभी लाजमी ज्वाइन कीजिए अगर आपने तेज तरीन ट्रेडिंग करनी है स्टॉक मार्केट के अंदर। इसके अलावा जी, जैसे मैं बता रहा हूं कि हमारे जो अपने इंटरनल्स हैं वो खराब नहीं है, तो इसी तरीके से मुल्क के इंटरनल्स भी खराब नहीं है, और मुल्क के जो आला हुकाम है ना, वो बिल्कुल सामने फ्रंट पे बैठे हैं। हमसे ज्यादा उन्हें फिक्र होती है कि मुल्क का क्या होगा अगले दिन अगर ऑयल बढ़ गया तो। खैर, पीएम शहबाज साहब भी कहते हैं कि भाई पहले से प्रिपेयर हो जाओ, अगर कोई इकोनॉमिक रिस्क आता है रीजनल टेंशन की वजह से, तो आपने पहले से सारी तैयारियां कर लेनी है। और उसके ऊपर अच्छी खासी मीटिंग भी हुई है, और पहले भी हमने देखा था कि जिस तरीके से इन्होंने अपने जो हालात हैं उसको सही तरीके से कर्टेल किया था, पकड़ के चला था। जब बढ़ाने की बात आई बढ़ा दिया ऑयल, जब गिराने की बात आई गिरा दिया ऑयल। तो उस तरीके से चले तो अब भी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो इनकी तरफ से जारी है, और इंशाल्लाह ताला यही सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, खासतौर पर फॉरेन कॉर्पोरेट्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, स्मार्ट मनी के लिए। यही है वो कॉन्फिडेंस जो हमेशा हर हाल के अंदर एक इन्वेस्टर को चाहिए होता है। इसके अलावा साजगार इंजीनियरिंग GWM हेवल H6 PHEV फ्रंट व्हील ड्राइव भी पाकिस्तान में लॉन्च करने जा रहा है। और फ्रंट व्हील ड्राइव हमेशा हर गाड़ी की जो हर कंपनी की जो गाड़ी होती है वो बेस वेरिएंट या लो वेरिएंट होता है, तो हमेशा सस्ता होता है। तो अगर इसकी प्राइसिंग बहुत अच्छी हुई, क्योंकि हम देख चुके हैं कि हाइब्रिड के ऊपर टैक्स भी लग चुका है और जिस तरीके से कंपटीशन सामने खड़ा हुआ है, तो अगर इसकी प्राइसिंग अच्छी हुई जस्ट लाइक टैंक 500, तो साजगार के जो शेयर प्राइस है उसको एक अच्छा पुश मिल सकता है। वो लोग जो इंतजार कर रहे थे पुश मिलने का, अभी तक खैर इसने ऑफिशियल प्राइस अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन अगर ये आ जाती है और जैसे मैंने कहा कि कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर अगर ये फ्रंट व्हील ड्राइव को लॉन्च कर देता है, तो इंशाल्लाह ताला सेल्स बूस्टअप हम यहां पे देख सकेंगे मजीद साजगार के अंदर। इसके अलावा फर्टिलाइजर की जो कंपनीज है वो करीबन करीबन 20% का एक फॉल एक्सपेक्ट करती हैं अपने प्रॉफिट्स के अंदर। ये कहना है टॉप लाइन सिक्योरिटीज का, उनकी एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर कहते हैं कि जो मुल्क की हालात और फिर इसके अलावा जो वीक फर्टिलाइजर की सेल्स हैं उसकी वजह से और लोअर डिविडेंड इनकम की वजह से कंपनीज की जो अर्निंग्स है वो थोड़ी सी लोअर साइड पे इस दफा रह सकती हैं। कि जहां पर एंग्रो फर्टिलाइजर की बात की जाए तो 52% ईयर ऑन ईयर एक डिक्लाइन नजर आता है, और 13% निकल नजर के आता है हमें FFC का स्टैंड अलोन की बात की जाए अगर, तो ठीक है। तो अगर दोनों को कंपैरिजन में देखा जाए तो 13% और 52% के अंदर बहुत लंबा अच्छा खासा फर्क है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो एंग्रो फर्टिलाइजर ईफर्ट का स्टॉक है वो बहुत ज्यादा कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और एफएफसी भी अपने लेवल पे एक आके रुक सा गया है। तो ये थोड़ी सी हवा मजीद क्लियर होगी, क्योंकि जैसे हमने बताया कि ये वक्ती तौर पर ऊंच नीच चलना, कोई क्वार्टर अच्छा आ जाएगा, कोई क्वार्टर खराब आ जाएगा, किसी मंथ सेल बहुत ज्यादा आ जाएगी, किसी मंथ सेल्स बिल्कुल एवरेज सी आएंगी। तो ये तो चलता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो दोनों कंपनीज में कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम मौजूद ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा स्टाइलर्स इंटरनेशनल ने बूस्ट कर दी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 14% से, और 5,000 पीसेस पर डे पे ऊपर ये ले जा चुके हैं। तो कंपनी के लिए बेहतर खबर है। हम इसके बारे में, इसका जो ट्रेडिंग इन द जोन है वो भी ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। और इसके अलावा पिछले दिनों एक कैप भी लगा था बहुत बड़ी, इसकी एनडीएम भी हुई थी, और उसके अगले दिन ही इसने अच्छा खासा कैप भी लगाया था। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लेके रखना चाहते हैं, एक्यूमुलेट करना चाहते हैं स्टॉक्स को, लंबे स्विंग पे 6 महीने साल भर के स्विंग के ऊपर चलना चाहते हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। इसके अलावा लॉटे केमिकल इस वक्त जो सबकी आंख का तारा बना हुआ था, और आप लोगों ने देख लिया आज थी 16 तारीख, और 16 तारीख को रिजल्ट से पहले क्या हाल हुआ, कितनी स्पीड से उसने जो है अपना 29 रुपए का भी लेवल तोड़ा, उसके बाद फिर वापस रिकवर हुआ, फिर रिजल्ट आया तो बड़ी स्पीड से ऊपर गया, फिर लेवल को मेंटेन किया। तो इसीलिए आपको बताया जाता है कि बोर्ड मीटिंग की डेट होने से लेकर बोर्ड मीटिंग होने तक का जो पीरियड है, उस दौरान का जो पीरियड है वो बड़ा अच्छा है। उस दिन जिस दिन बोर्ड मीटिंग होनी है उस दिन आप बिल्कुल पीछे हट के बैठ जाएं। जब रिजल्ट आ जाए तो कहानी हो जाएगी कि शेयर आ रहा है, शेयर आ रहा है, शेयर आ चुका होगा, तो फिर उसके बाद जाकर फैसला कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला बेहतर फैसला रहेगा। बहरहाल कंपनी की जो अर्निंग्स है वो अगर सिर्फ सेकंड क्वार्टर की बात की जाए तो अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। जहां पे सेम पीरियड लास्ट ईयर में 50 पैसे की अर्निंग थी, इस दफा 2 रुपए 85 पैसे की अर्निंग्स है कंपनी की। जहां पे अगर बात की जाए तो अदर इनकम के अंदर एक अच्छा खासा 710% का एक इंक्रीज है। और अगर ये ना भी होती तो करीबन करीबन 1 रुपए तक की इसकी अर्निंग्स बननी थी, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले में अगर हम देखें तो ऑलरेडी ज्यादा ही है, डबल ही है, ठीक है। तो ये एक अच्छा इसके लिए सामना जो इसको प्रॉफिट है उस सामने आया है हमारे। इसके अलावा जो रेवेन्यूज है वो भी 11% से बढ़े हैं। साथ कंपनी ने एक इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है 1.5 रुपए फी शेयर का। तो जिन जिन लोगों के पास रखा हुआ है जी, आप सभी को 1.5 रुपए फी शेयर का जो डिविडेंड है वो मुबारक हो। लेकिन 29 से 32 के अंदर तो उसने 1.5 रुपए से कई गुना ज्यादा रिटर्न ऑलरेडी दे दिया। और जिसने ऊपर नीचे ट्रेडिंग करी, जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको बाइंग सेलिंग करना आती है, ऊपर नीचे ट्रेडिंग करना आती है, तो आप जितना कंपनी देती है उससे कई ज्यादा रिटर्न आप हासिल कर सकते हैं। आज के दिन आपके सामने मिसाल है, जिसने बॉटम पे खरीदा टॉप पे बेच दिया, या बॉटम पे तो बिल्कुल खरीद के टॉप पे बेचना नामुमकिन सी बात है, लेकिन बॉटम के करीब खरीद के टॉप पे भी बेच दिया, टॉप के करीब बेच दिया, तो उसने भी 10% जो सॉरी 1.5 रुपया है उससे कहीं ज्यादा पैसा आज के इकलौते दिन के अंदर ही बना लिया। ये होती है सूरत जी। आगे आने वाले मजीद रिजल्ट भी हैं, खासतौर पर होंडा कार का रिजल्ट है 29 तारीख को। इसके अलावा भी मजीद रिजल्ट आता रहेंगे तो उसके मुतालिक आपको गाइड करते रहेंगे। आज दो स्टॉक्स हमने डिस्कस कर रहे हैं।
जिसके अंदर है सबसे पहले लकी सीमेंट। और दोनों के अंदर एक जो दो स्टॉक्स है दोनों के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है। सबसे पहले लकी सीमेंट की बात बताऊं तो लकी सीमेंट जो है वो अपने अपवर्ड ट्रेंड के अंदर चल रहा है। ये जो बेसिकली एरिया ये जंग के दौरान का एरिया है जहां पे 144 के बार बार मार्केट ने लो लगाए थे। तो ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि मार्केट की हालत पतली थी तो उस वजह से शेयर प्राइस काफी खराब हुआ। अदरवाइज स्ट्रक्चर बिल्कुल मेंटेन्ड है कि जहां पे टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम, और ये बिल्कुल बॉटम के करीब मिल रहा है। जहां पे पिछले से पिछले दिन का जो लो है वो 437 रुपए का है। ठीक है, तो 437 रुपए का आप एग्जैक्ट जो है वो अपना इसके अंदर स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी कि 436 या 435 का आपका स्टॉप लॉस होगा। करंट रेट से लेके नीचे पूरा 445 रुपए तक आपका बाइंग जोन है। टारगेट एरिया जो है वो आपके 470 रुपए का पहला टारगेट एरिया, दूसरा 477 रुपए का तक का टारगेट एरिया, उसके बाद मजीद आगे बढ़ता है तो 490 से लेके 495 96 रुपए तक के टारगेट के लिए आप लकी सीमेंट को लाजमी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा है, स्टॉक प्राइस के अंदर अगर 490 तक गया तो आपके पास 10% का गेन सीधा सीधा आपको हासिल हो जाएगा 490 95 पे। ठीक है, तो लाजमी इसके अंदर काम जरूर कीजिएगा, बहुत तगड़ा नफा बच सकता है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है लकी सीमेंट के अंदर। जो इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली वो है मूविंग एवरेज 50, जिसको आज दोबारा से क्रॉस कर चुका है। और ये जो एरिया हटाया ना, ये देखें आप, जब ये नीचे चले गया था इससे चैनल के बॉटम पे सस्टेन करने की कोशिश करी, मार खाई, फिर मार खाई, फिर मार खाई, नहीं आ सका क्योंकि 50 मूविंग एवरेज से नीचे था। फिर जैसे ही अंदर आया है तो आप देखें जब जब चैनल से बाहर भी निकला है तो मूविंग एवरेज 50 से ही इसने अपना सपोर्ट लिया, यहां तक भी सपोर्ट लिया। और आज भी अगर नीचे चले गया तो बिल्कुल चैनल के अंदर, चैनल से निकला क्योंकि मार्केट खराब हुई थी ना, चैनल से निकला, अगले दिन थोड़ा सा टकराया और आज फिर वापस आ चुका। तो मूविंग एवरेज 50 बहुत बड़ा इसका सपोर्ट जोन है। जब जब इससे ऊपर ट्रेड करता है, अच्छा ट्रेड करता है, तो लाजमी ट्रेड कीजिएगा। लकी सीमेंट के अंदर बॉटम पे भी है और मूविंग एवरेज 50 से अच्छा सपोर्ट भी इसके अंदर बन रहा है, टारगेट ऊपर के अच्छे मौजूद है। दूसरा स्टॉक है हमारे पास पाक इलेक्ट्रॉन। और पाक इलेक्ट्रॉन के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो ये बिल्कुल बॉटम से चैनल बन रहा है जहां पे टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप, और उसके बाद ये बॉटम के करीब करीब मिल रहा है। बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया, पिछले दिनों जो उसने लो लगाया था अपना पुराना सपोर्ट भी था, थोड़ा सा चैनल से बाहर भी चले गया था कभी कभार। जो कल ही मैं आपसे बात कर रहा था ना कि एक ही दिन था कि जिसके अंदर स्टॉक्स के स्ट्रक्चर आड़े टेढ़े हो गए, तो ये वही दिन था बेसिकली कि एक ही दिन होता है मार पड़ती है नीचे चले जाता है स्टॉक, और अगला ही दिन होता है कि मार्केट वापस आई तो वापस भी आ जाते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये जो लो लगा है बेसिकली कल के दिन या परसों के दिन जो लो लगा है वो 40 रुपए 80 पैसे और 40 रुपए 90 पैसे का लगा है। तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि एक तरीके से ट्वीजर बॉटम की भी सूरत हाल है। तो 40 80 से नीचे नीचे, यानी कि 40 70 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। करंट रेट पे बिल्कुल बाइंग की जा सकती है, थोड़ा नीचे अगर 41 70 75 तक भी मिले तो भी इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। टारगेट एरिया जिसके अंदर 44 रुपए 46 रुपए और फिर 47 रुपए 50 पैसे तक के टारगेट के लिए आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। अगर ऊपर टॉप की मैं बात करूं, जो चैनल टॉप है वो करीबन करीबन 49 70 यानी कि 50 रुपए का चैनल का टॉप बनता है पाक इलेक्ट्रॉन के अंदर। इसके अंदर भी सेम सिचुएशन है कि जहां पर मूविंग एवरेज 50 से इसने जबरदस्त किस्म का, ये देखें, ये पहले नीचे चले गया था, उसके बाद से अब तक जो है सपोर्ट ले रहा है, तो अच्छी ट्रेड करा रहा है। पिछले दिन भी नीचे गया, कल टकराया और आज वापस इसने मूविंग एवरेज 50 से सपोर्ट ले लिया और वापस अपने चैनल के अंदर दाखिल हो चुका है। तो ये दो स्टॉक्स हैं जो बड़े बेहतरीन नजर आ रहे हैं, इनके अंदर लाजमी ट्रेड कीजिएगा। अच्छा गेन के चांसेस, बहुत तगड़े गेन के चांसेस इनके अंदर मौजूद है। बाकी याद रखिएगा जी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आपने तेज ट्रेडिंग करनी है, अच्छी ट्रेडिंग करनी है, तो आपने लाजमी ट्रेड विद स्टॉकिफाई को जरूर ज्वाइन करना है। कल की स्ट्रेटजी इंशाल्लाह ताला हमारी प्रॉफिट टेकिंग की रहेगी। प्रॉफिट टेकिंग से मुराद यही है कि जब हमारे पास पैसा खाली होगा तो मंडे को आके जब अगर पोजीशन सारी क्लियर हुई तो हम जो अच्छे स्टॉक्स चलने वाले होंगे उनके अंदर अपना पैसा शिफ्ट कर लेंगे, ताकि हम बेहतर अपॉर्चुनिटी से मार्केट के अंदर फायदा उठा सकें। प्रॉफिट टेकिंग का ये मतलब नहीं है कि आप मार्केट से बिल्कुल एग्जिट हो जाए, पीछे हट के बैठ जाए। प्रॉफिट टेकिंग का हमेशा ये मतलब होता है कि आप दूसरी नई अपॉर्चुनिटी के ऊपर ग्रैब कर सकें, दूसरी एक बस से उतर के दूसरी बस के अंदर चढ़ सकें, सीधा सीधा यही नंबर, यही मिसाल होता है। बाकी नंबर है 0336244466। राब्ता जरूर कीजिएगा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।